विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और मौसम में हो रहे असामान्य बदलावों पर लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी, तापमान में वृद्धि और मौसम में हो रहे असामान्य बदलावों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक श्री अतुल कुमार सिंह जी। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पिछले दिनों सर हमने देखा था कि कभी बारिश की तीव्रता रही, कई जगहों पे ओले पड़े प्रदेश में, फिर अचानक गर्मी पड़ी। तो जो मौसम में इस तरह का जो असामान्य बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका क्या कारण है? मुख्य रूप से इसके दो कारण होते हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है, जो कि ये असामान्य रूप से प्रभावित कर रहा है, और चरम मौसम घटनाएं जिन्हें हम एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स कहते हैं, उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसका एक दूसरा लोकल कारण भी होता है। तो उस समय की अगर हम बात करें, विशेष रूप से मार्च महीने का आखिरी सप्ताह या अप्रैल महीने का पहला सप्ताह या पहले 10 दिन, तो इस समय 3 उत्तरोत्तर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिले। और इसके साथ साथ जो मुख्य कारण रहा कि मैदानी इलाकों में इतनी अच्छी बारिश या इतनी ओलावृष्टि हुई, उसका एक और मुख्य कारण रहा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो इस समय सतत प्रक्रिया होती है, परंतु ज़्यादातर समय वो मैदानी इलाकों के बजाय पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं, और वो पहाड़ी से लगे हुए मैदानी इलाकों तक ही वर्षा सीमित होती है। परंतु इस साल क्या हुआ कि जो हमारी उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम वो दक्षिण की तरफ मूव हुई, और वो पहाड़ों से गुजरने के बजाय वो मैदानी इलाकों से गुजरने लगी, जिसके कारण कि पश्चिमी विक्षोभ जो पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरते थे, उसको उसने ट्रिगर किया कि वो मैदानी इलाकों की तरफ मुड़े और मैदानी इलाकों से होकर गुजरे। और इस मैदानी इलाकों से गुजरने की वजह से एक और ट्रिगरिंग मैकेनिज्म हुआ, जिसके कारण कि उसकी ट्रफ काफी नीचे तक आने की वजह से हमारी जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है वो उसको अरब सागर से भी नमी मिलना आरंभ हो गई, जिसके कारण कि उसकी तीव्रता और प्रभाव दोनों में वृद्धि हुई। और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत के भी उत्तरी मैदानी इलाकों में जो है वो बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की स्थितियां देखी गई, विशेष रूप से मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के पहले पखवाड़े में। तो ये जो है वो इस साल का स्पेसिफिक फीचर रहा, जिस वजह से इतनी ज्यादा ये चीजें देखी। सर, मौसम विभाग ने जो अप्रैल से जून महीने की रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित होंगे, किन किन इलाकों में गर्मी की तीव्रता रहेगी, उसके बारे में बताएं। अगर हम वर्ष 2026 की बात करें तो जो दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान हॉट वेदर सीजन या ग्रीष्म ऋतु के लिए जारी किया गया है, वो अप्रैल, मई और जून के लिए है। कुल मिला के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों ही सामान्य की तुलना में ज्यादा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों को, यानी कि आगरा मंडल और बुंदेलखंड का कुछ झांसी मंडल का हिस्सा जो है, वहां पे सामान्य के आसपास रह सकता है। लेकिन बाकी सारी ही जगहों पे, मतलब इसको छोड़ के प्रदेश के ज्यादातर भागों में, पूरा पूर्वांचल, मध्यांचल और प्रदेश के पूरे तराई इलाके, इनमें सामान्य की तुलना में ज्यादा तापमान रहेगा अप्रैल, मई और जून क्यूमुलेटिव मिला के। और इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो मिनिमम तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से ज्यादा रहेगा, और इसके कारण हीट वेव के दिनों की संख्या, उष्ण लहर या लू जिसे हम कहते हैं, उसके दिनों की भी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, विशेष रूप से प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, पूर्वांचल और उससे लगे हुए मध्यांचल के इलाके। सर, आपने जैसा बताया कि इस बार सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा, गर्मी अधिक पड़ेगी, और वर्षा का भी जो पूर्वानुमान है, आपने कहा कि वो सामान्य से कम रहने की आशंका है। पिछले दिनों जो मौसम जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उससे किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ जी। तो अधिक तापमान वृद्धि और कम बारिश होने से किसानों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या किसानों को लेकर मौसम विभाग की क्या सलाह है, उस पर प्रकाश डालें। देखिए, इस समय जो हीट वेव होगी, हीट वेव जैसे जिस समय वो ओलावृष्टि और बारिश हुई, उस समय हमने किसानों के लिए पूर्वानुमान ये लगभग हफ्ते 10 दिन पहले ही बता दिया गया था कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। और अब अगर अगले सीजन की बात करें तो गर्मी के सीजन में जायद की फसल होती है। जायद में
कुछ ही फसलों की पैदावार की जाती है, जैसे वो कैश क्रॉप हुई या कोई प्रोफेशनल एग्रीकल्चर अगर कर रहा है, तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि खुद का ध्यान रखना व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किसी भी स्थिति में, जब गर्मी का सीजन है तो जो हीट वेव की सिचुएशन होती है वो दोपहर के समय पीक होती है सीजन के हिसाब से। तो आप कृषि कार्य कर रहे हैं तो आपको पहला चीज ध्यान देना है कि आपको सीधा डायरेक्ट एक्सपोजर से जितना संभव हो बचना है, क्योंकि आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी खेती की देखभाल कर पाएंगे। और ये सामान्य जनमानस के लिए भी है कि आपको दोपहर के समय जहां तक संभव हो सीधे धूप में आने से, सीधे गर्मी के संपर्क में आने से बचें। अगर अति आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। अगर बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, मतलब पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं जिससे आपकी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। इसके साथ साथ आपको छतरी लेके निकलना है, सिर पे गमछा बांध के निकलना है और बाकी शरीर में भी सूती कपड़े ढीले पहन के रखना है। शरीर को ढक के रखना है जिससे सीधे लू का असर ना पड़ने पाए, और थोड़ी थोड़ी देर में तरल पदार्थ घंटे 2 घंटे में पीते रहें जिससे बॉडी का हाइड्रेशन बना रहे। तो इससे आप खुद को स्वस्थ रख पाएंगे। विशेष रूप से बच्चों और बूढ़ों को बचाना है उनको, या किसी को अगर कोई बीमारी है, गर्भवती महिला है, तो उसको भी अपने आप को सुरक्षित रखना है क्योंकि उनको पहले असर करती है ये चीज़ें। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि अगर आपको लू का असर हो गया तो शुरू में जो लक्षण दिखाई दें, जैसे ही आपको पसीना आना शुरू हो, गला सूखना शुरू हो, तो ये इस चीज़ के लक्षण हैं कि आपको जो है आपका शरीर अब गर्म हो रहा है, लू का असर पड़ना शुरू हो गया। तो आपको तुरंत प्रिकॉशन लेना है, तुरंत छाया में चले जाना है, अपने आप को ठंडा करना है, पेय पदार्थ लेने हैं, और उसके बाद भी अगर तकलीफ रहती है तो आपको मेडिकल अटेंशन लेना है। किसी भी सिचुएशन में हमको हीट स्ट्रोक की स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए जो 4th स्टेज होती है, नहीं तो वो 4th स्टेज आने के बाद फिर वो फटल हो जाती है। कई बार कैजुअलिटी भी देखने को मिलती हैं, हम अवॉइड करते रहते हैं। तो दूसरी चीज किसान से संबंधित जो होती है वो होती है पशुधन। तो पशुधन भी किसान का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, और पशु हालांकि वो ज्यादा गर्मी सह लेते हैं इंसान की तुलना में, लेकिन उनकी भी एक बेरेबिलिटी लिमिट होती है। तो मतलब हमें उनका भी साथ में ध्यान रखना है कि उनको हम धूप के समय में छाया में रखें, हवादार स्थान पर रखें, बाड़े में पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जिससे वो भी हाइड्रेटेड रहें। अगर आप चारागाह में ले जाते हैं तो वो पीक मिड आवर्स में न ले जाएं धूप के समय, सुबह जल्दी और शाम को जल्दी। इसी हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो सुबह जल्दी और शाम को देर से काम करें जिससे कि आप सीधे एक्सपोजर से बच सकें। और तो ये सब प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरी चीज़ जैसा मैंने बताया कि मानसून जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है, इस साल बारिश कम होने की संभावना है। तो ऐसे इलाके जो कि प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करते हैं उनको अपना फसल चक्र इस हिसाब से अपनाना चाहिए कि जो चीज़ें, जो फसलें कम पानी में भी सर्वाइव कर सकती हों उस तरह का फसल चक्र अपनाएं, ना कि जो बहुत ज़्यादा पानी मांगती हैं ऐसी मोर वाटर लविंग स्पीसीज न बोएं। सर, मौसम से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और मौसम में हो रहे असामान्य बदलावों पर लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी।